लीड। चलो देखो है 9.3 का हिसाब नंबर 3 क्लास 9। इसमें सवाल आपको क्या है, सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुज में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज हो गया, इसमें 2 विकर्ण है, एक तो हो गया AC, दूसरा हो गया BD। इससे हमको 4 त्रिभुज प्राप्त होता है। 4 त्रिभुज जो मिला है, चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, जितना इसका है उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका, मतलब चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। मतलब 2 विकर्ण द्वारा बनाए गए 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, सिद्ध करना। तो आपको लिखना है ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ इतना, फिर एरिया ऑफ इसका क्षेत्रफल बराबर इसका, फिर एरिया ऑफ इसका क्षेत्रफल बराबर इसका, फिर इसका क्षेत्रफल इसके बराबर। इस तरह से चारों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। सिद्ध करके दिखाइए। कल आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, माध्यिका किसे कहते हैं, यही ना। yes, माध्यिका जो हम पढ़ाए थे सूत्र, उसी सूत्र का यह फल है। आज आपको फायदा मिलेगा। माध्यिका क्या करता है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को, किसी त्रिभुज में एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखो माध्यिका कैसे होगा, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है, इसको हम अगर यहाँ से यहाँ डालें तो विकर्ण हुआ। दूसरा विकर्ण यह हुआ, यहाँ विकर्ण को विकर्ण O पर काट दिया। एगो सूत्र आपको हम पढ़ाए होंगे पीछे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज का ये मुख्य गुण है। 3 गो फॉर्मूला है उसमें। विकर्ण समद्विभाजित होता है, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा समांतर होता है। सम्मुख आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होते हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहाँ विकर्ण कटता है वहाँ जितना यहाँ से यहाँ होगा उतने यहाँ से यहाँ, दोनों बराबर होगा तो इस हिसाब से ही माध्यिका बन जाए। इसको अगर मेट दिया जाए नीचे, मान लो तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना। अभी आप जब पढ़े कि ई और ई बराबर है तो दोनों बराबर है, तो ये जो खड़ा है तो क्या कहलाएगा, माध्यिका। इस हिसाब से देखा जाए इसमें तो कौन त्रिभुज ABD लिए हैं, ABD है। ABD में देखो ई बराबर है इसका, तो उस हिसाब से AO क्या हो जाएगा, माध्यिका। AO क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। AO क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AOB। क्षेत्रफल किसका किसका बराबर होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD। चलो देखो समीकरण 1 हुआ, देख ध्यान से। इसका क्षेत्रफल इसका क्या होगा, दोनों का बराबर क्यों होगा, तो देखो ऐसा यह त्रिभुज है, ये बेचारा 2 भाग में आधार को बांटता है। तो जो आधार को 2 भाग में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं। कल बताए थे ना, तो आधार को 2 भाग में बांटता है तो ये रेखा माध्यिका है। और बताए थे किसी त्रिभुज में माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका, फिर क्षेत्रफल बराबर क्यों होगा, क्योंकि यह माध्यिका है। माध्यिका जब गुजरता है तो दोनों बगल बराबर क्षेत्रफल रहता है त्रिभुज में, यह गारंटी बात है। तो यह माध्यिका, इसका क्षेत्रफल इसका बराबर हुआ, बात खत्म। समीकरण 1 मान लिए। फिर आइए ठीक इसके उल्टा में उस साइड त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, DBC में OC माध्यिका है। OC क्या है, माध्यिका। क्यों है माध्यिका जी,
क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, जितना ही होगा उतना ही है, जितना इधर उतना इधर, है ना। तो ई और ई बराबर है तो ई माध्यिका हो गया, ओसी माध्यिका हो गया, ओसी माध्यिका है तो ओसी माध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल इसका बराबर होगा। तो बीओसी का क्षेत्रफल है, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीओसी। समीकरण 2। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ। इधर उधर हो गया। अब क्या करो है, देखो ऐसे लो, ई दोनों लो और तब ई दोनों लेंगे, ई दोनों लिए, ई दोनों लिए, अब ई दोनों लो, फिर ई दोनों में देखो क्या होता है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ओ बी माध्यिका है, ओ बी माध्यिका है, इसलिए क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी। समीकरण हो गया 3। एक बार और बना दो। अब ठीक इसके अपोजिट में जाओ, उधर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन है रे, ओ डी माध्यिका है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी 4। ठीक है। भूल से भी सब पाउडर नहीं लेना, प्रचार जो कर रहा है। ठीक है। मुँह तो धोना है, नीम के दतमन से धो, नहीं तो बाजार से पेस्ट ले लो, कोलगेट वगैरह, सेटिस्फाइड कंपनी का। ऐसे प्रचार करके गली गली बेचता है। इसमें क्या होता है, सांचे कोई न पतो जई झूठे जगपति है, गली गली गौरस फिरे मदिरा बैठी हुई है। घूम घूम कर बेचने वाला जो होता है ना, इससे बच के रहो। चलो देखो समीकरण 1 2 3 और 4 से, 1 2 3 और 4 से इससे क्या होता है, सबका क्षेत्रफल बराबर है। देखो ई दोनों बराबर था, अभी ई दोनों बराबर हुआ तो मतलब ई बराबर हो गया, ई दोनों बराबर था, फिर ई दोनों बराबर है, मतलब सब बराबर हो गया। तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ ए। चलो उतारो, जल्दी खटाखट उतारो, फटाक से इसको ही करो, क्लियर करना है। आगे क्या है हिसाब 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर एक आकृति दिया है, ए बी सी ए बी डी, एक ही आधार ए बी पर 2 गो त्रिभुज है, ए सी बी और ए बी डी। ठीक। सी डी रेखाखंड ए बी को ओ पर समद्विभाजित करता है, सी डी ए बी को 2 भाग में बांटता है, ए बी से बिंदु भिन्न होता है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ है होले है 4 नंबर। जल्दी करो इसको, जल्दी लिखो, तब उसको बनाते हैं। नहीं लड़की लोग को लिखने दो। चलो देखो सवाल नंबर 4। 4 में क्या कर रहा है, आकृति 9.24 में ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने 2 त्रिभुज है। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए जो दिया हुआ है। एक ए बी है रेखाखंड, ऐसा लिखिए सीधा। उसके बाद दिया है
ऐसा CD, इसको मिलाइए यहाँ से, इसको मिलाइए यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, देख रहा है रे। उसके बाद यहाँ कट कर दो। ये AB जो है CD को दो भाग में बांटता है, या AB इस तरह से काटता है कि E बराबर इसका है, ठीक है। एक के आधार पर दो गो त्रिभुज है, AB आधार है, इस पर एक त्रिभुज है ACB या दूसरा है ADB, ठीक है। यहाँ आपको सवाल नंबर 4 में लिखना है, एक ही आधार AB पर दो त्रिभुज है। कौन कौन है? त्रिभुज ACB और ADB स्थित है, ठीक। CD AB से लिखो ना, ABCD को O पर समद्विभाजित करता है। O पर जो काटता है तो दो भाग में बंटता है, E बराबर इसका। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD। ABC किधर है? ABC। चलो इसका क्षेत्रफल बराबर करना है। तो सबसे पहले देखना है ये दोनों बराबर है, इसका और इसका बराबर हो गया। फिर ई बराबर इसका, तो इसका और इसका बराबर है। आपको जो लिखना है, देखिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो हिसाब नहीं बनेगा। ये दोनों को कह रहा है एक करो, इसको ये दोनों बराबर है, कैसे होगा सो देखो। तो आपको लिखना है ACD, ऐसे लेना है त्रिभुज ACD में देखो ई बराबर इसका है, तो AO माध्यिका है ना। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर एरिया ऑफ AOD। समीकरण 1। चलो ठीक, वो बगल ई बगल जो आएगा तो इसका और इसका बराबर कर दो। त्रिभुज का नाम हो गया BCD। त्रिभुज BCD में OB माध्यिका है, इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ BOC, त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ BOD। समीकरण 2। दोनों के संगत पक्षों को जोड़ दो, इसको इसमें उसको उसमें, संगत पक्ष वही हुआ। बराबर के ई बगल वाला को इधर वाला में, उधर वाला को उधर वाला में। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ AOC या प्लस एरिया ऑफ, इधर से ले लो BOC बराबर, ही दोनों को जोड़ दो, एरिया ऑफ AOD या प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ BOD। AOC या BOC को जोड़ो, AO
सी या बी ओ डी उल्टा हो गया जी। AOC उसमें जुड़ेगा BOC, ठीक है, BOC, हाँ ठीक। तो हो जाएगा ACB ABC, दोनों जोड़ के हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ADB या ABD। ई और ई जुट जाएगा तो इधर वाला हो गया, उधर वाला यही हो गया प्रूफ, कुछ नहीं प्रूफ। और बनेगा मैथ ये बना दें कि छोड़ दें? जल्दी बोलो, यस नो क्या रे? 5 7 8 9 10 11 ज़्यादा है सही। कल पढ़ना, टाइम से नहीं आता, जल्दी करो इसको उतारो।